हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज योर सोशल साइंस टीचर अभिलाष यादव। बेटा बेटा अभी हम लोगों ने जो चैप्टर किया है वो था क्लाइमेट। मैंने आप लोगों को नोट शेयर कर दिए हैं ग्रुप के अंदर और मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी बेटा शेयर कर दिए हैं ग्रुप के अंदर। वो लोग आप लोग कर लेना प्रॉपर तरीके से। अब हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीजें आपकी 10th क्लास के अंदर भी आएंगी बेटा। ठीक है, चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। ओके, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। इसमें हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, और किस किस टाइप के फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को, उस चीज के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो बेटा, नेचुरल का मतलब सभी को पता है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब नेचर से जो प्राप्त होते हैं बेटा। वेजिटेशन देखो बेटा, अगर कभी तुम लोगों को कंफ्यूजन हो कि वेजिटेशन होती क्या है, वेजिटेबल आप लोगों ने सुना, जो आप लोग वेजिटेबल खाते हो, सब्जियां खाते हो, कहां से मिलती है, प्लांट से मिलती है ना हम लोगों को। तो वेजिटेशन भी क्या है बेटा, सारे के सारे जो प्लांट्स है अवेलेबल है कहां पे बेटा, अपनी अर्थ के ऊपर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा वेजिटेशन। तो वेजिटेशन क्या हो गया बेटा आप लोगों का, प्लांट्स हो गया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या हो गया, जो जंगली जिंदगी है। जंगली जिंदगी का मतलब क्या हो गया बेटा, अब जंगली जिंदगी, जंगल के अंदर कौन रहते हैं बेटा, बर्ड्स रहते हैं जंगल के अंदर, पशु रहते हैं, शेर, चीता, हाथी, ये सारी चीजें रहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ क्या रह गया, जो जंगलों के अंदर लाइफ रहती है उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ कहते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब इस चीज के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है हमारे पास में। यहां पे एक वर्ड को समझना बेटा आप लोग, बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या है बेटा, लाइफ है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है बेटा, डिफरेंट, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ जो प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बायो डाइवर्सिटी। इसके अंदर आपके जंगल भी आ जाते हैं, इसके अंदर आपके जीव जंतु भी आ जाते हैं, है ना। बुक के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें दी गई है इसके अंदर बेटा। ठीक है, कौन कौन सी है बेटा अपने पास में, जैसे कि हम लोगों को ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर 47,000 स्पीसीज प्रेजेंट है। स्पीसीज का मतलब क्या हो गया बेटा, जातियां। स्पीसीज मतलब ये कुछ समझ लेना, जातियां। जाति कैसे, जैसे कि बेटा नीम है, ठीक है, एक जाति है पेड़ की। हम बोलते हैं बेटा जैसे कि हम बोलते हैं किक्कर है। किक्कर क्या है, एक जाति है किसकी, पेड़ की। हम बोलते हैं आम, जाति है पेड़ की। हम बोलते हैं शीशम, क्या है, जाति है पेड़ की। तो इस प्रकार की 47,000 जातियां पेड़ की हमारे पास में प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके अंदर 14,000 स्पीसीज जो है, ठीक है, वो किसकी है बेटा, फ्लोरिंग प्लांट्स की है। फ्लोरिंग प्लांट्स की है बेटा। मतलब क्या है कि ये वो पेड़ पौधे हैं जो हम लोगों को क्या देते हैं बेटा, फ्लावर्स देते हैं। क्या देते हैं, फ्लावर्स देते हैं बेटा। तो बेटा इन चीजों को आप लोगों को देखना है ध्यान से। मैं नोट्स को ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे जाके देखते हैं बेटा हमारे पास में और क्या है इसके अंदर, है ना। साथ के साथ इसके अंदर ये चीज है बेटा कि भाई 90,000 स्पीसीज जो है वो किसकी है, एनिमल्स की प्रेजेंट है हमारे पास इंडिया के अंदर। किसकी है, एनिमल्स की स्पीसीज क्या है, प्रेजेंट है हमारे इंडिया के अंदर बेटा। ठीक है, ये चीजें याद करनी है आप लोगों को। 47,000 स्पीसीज, जातियां किसकी बेटा, प्लांट्स की। उनमें से 14,000 जो स्पीसीज है वो किसकी है बेटा, अपनी, वो है अपनी फ्लोरिंग प्लांट्स की है बेटा। 90,000 स्पीसीज जो है वो किसकी है बेटा, एनिमल्स की है। ठीक है,
उसके बाद में कुछ वर्ड्स आते हैं अपने पास में बेटा, उन वर्ड्स को समझना कि वो वर्ड्स क्या है। ओके, हम लोग प्लांट्स को और एनिमल्स को, ठीक है, कुछ साइंटिफिक नेम से जानते हैं बेटा, जैसे कि एक है बेटा फ्लोरा, ठीक है, और दूसरा है बेटा अपने पास में फौना। छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, फ्लोरा फ्लोवर है, ये समझ लो फ्लोवर से बना है। फ्लोवर कहां से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं बेटा। तो फ्लोरा क्या हो गया? ऑल द प्लांट्स स्पीसीज ऑफ एनी एरिया इट इज नोन एज फ्लोरा। ठीक है, जैसे नीम है फ्लोरा है, किक्कर है फ्लोरा है, आम है फ्लोरा है, गुलाब का फूल का पौधा जो है फ्लोरा है। ठीक है, चमेली के फूल कहाँ मिलते हैं? किससे मिलते हैं? पेड़ से मिलेंगे, फ्लोरा है बेटा। ठीक है, फौना मतलब ऑल द एनिमल स्पीसीज ऑफ एनी एरिया, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? फौना। तो फ्लोरा एंड फौना, इन चीजों को बेटा आप लोगों को क्या करना है? याद करना है। ठीक है, कि व्हाट इज फ्लोरा एंड व्हाट इज फौना, है ना। फ्लोरा क्या हो गया? सारे प्लांट स्पीसीज, फौना क्या हो गया? सारी एनिमल स्पीसीज हो गए बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, एक वर्ड आता है बेटा विर्जिन वेजिटेशन। विर्जिन वेजिटेशन, विर्जिन वेजिटेशन कौन से वाली होती है बेटा? जैसे कि फॉरेस्ट जंगल है, विर्जिन वेजिटेशन है। मतलब क्या हो गया कि जो पेड़ पौधे, जो जंगल बिना ह्यूमंस की हेल्प के उगे, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बींग्स का कोई हाथ ना हो, उसको वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? विर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, कि विदाउट ह्यूमन एफर्ट द वेजिटेशन दैट ग्रोज विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब क्या हो गया? उसके अंदर उस वेजिटेशन को उगने में ह्यूमन बींग्स का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं होता है, वो नेचुरली उगती है बेटा। जैसे जंगल है, जंगल को तो इंसानों ने नहीं उगाया होगा, है ना, वो ऑटोमेटिकली प्राकृतिक तरीके से ही उगे होंगे, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? विर्जिन वेजिटेशन कहते हैं बेटा। ठीक है, एक और वर्ड आता है बेटा इसके अंदर, एंडेमिक। एंडेमिक स्पीसीज बोल दो बेटा, या फिर इसी से ही मिलता है एक वर्ड इंडिजीनियस। दोनों सेम है बेटा। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि वो प्लांट की स्पीसीज या फिर वो एनिमल्स की स्पीसीज या कोई भी स्पीसीज जो आपको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिलती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जैसे संजीवनी बूटी जो रामायण के अंदर जिक्र हुआ है ना, जो संजीवनी बूटी है वो कहाँ मिलती है? सिर्फ हम लोगों को हिमालय पहाड़ के ऊपर मिलेगी, हिमालयन रीजन के अंदर मिलेगी, उसके अलावा वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो वो क्या है? एंडेमिक स्पीसीज है, दैट इज रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक एरिया ओनली। ठीक है, तो जो हम लोगों को एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर मिलती है, जैसे पेंगुइन है, पेंगुइन कहाँ है? अंटार्कटिका के अंदर मिलती है ना हम लोगों को, तो वो क्या है? एंडेमिक स्पीसीज है बेटा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें दे रखी है बेटा। अब ये सारी चीजें कैसे होती है, क्यों होती है बेटा? इसके कुछ फैक्टर्स तो होंगे ना, है ना, कि भाई किसी जगह के ऊपर आम उग जाते हैं, किसी जगह पे आम नहीं उगते हैं। हम लोग अगर यहाँ पे सपोज करो नारियल का पेड़ उगाना चाहे, नहीं उगेगा। क्यों? नारियल के पेड़ को क्या चाहिए? पानी चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, या अगर हम लोग यहाँ पे लीची उगाना चाहे, लीची का पेड़ उगाना चाहे, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, है ना।
अगर मैं यहाँ पे बादाम के पेड़ लगाना चाहूं, नहीं लग सकते, मेहनत लगेगी उसके अंदर भी सारा का सारा क्या इन्वायरमेंट देना पड़ेगा उसका, है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई शेर बाहर छोड़ देंगे तो शेर सभी ह्यूमंस को खा जाएंगे, क्योंकि शेर के लिए क्या है, जंगल है। शेर कहाँ पे रहता है, जंगल के अंदर रहता है। जब वो जंगल से अगर वो आता भी है, जैसे हम लोग चिड़ियाघर के अंदर रखते हैं, तो वो अच्छे से वहां पे सरवाइव भी नहीं कर सकता है ना। तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो होते ही हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्लाइमेट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि किसी भी एरिया का क्लाइमेट टेम्परेचर के थ्रू देखेंगे, वहां का जो प्रेशर विंड सिस्टम है उसके द्वारा देखेंगे, प्रेसिपिटेशन के द्वारा देखेंगे। इसी प्रकार से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के अंदर भी हम लोग कुछ फैक्टर्स को क्या करते हैं, देखते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है मेरे पास में, फैक्टर्स that affect vegetation and wildlife। सबसे पहला पार्ट है बेटा रिलीफ। ठीक है, रिलीफ के अंदर मेन चीजें क्या है कि वो जो स्ट्रक्चर है कैसा है। पहला, क्या वो माउंटेनियस स्ट्रक्चर है। दूसरा, क्या वो प्लेन एरिया है। तीसरा, क्या वो प्लेट्यू है। ठीक है, किस प्रकार का क्या है वहां पे रिलीफ फीचर्स है बेटा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर जंगल ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट साइड के ऊपर चले जाते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट साइड के ऊपर चले जाते हैं तो जंगल बहुत ज्यादा मिलेंगे। प्लेन्स के अंदर हम लोगों को क्या है, जंगल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, है ना। तो प्लेन्स के अंदर भी हम लोगों को जंगल बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया के अंदर हम लोग जो मैदानी एरिया है, मैंने बताया था सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का कहाँ पे यूज होता है बेटा, मैदानी एरिया के अंदर होता है। तो इसीलिए हम लोग प्लेन्स के अंदर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा करते हैं। जंगल यहाँ पे आप लोगों को कम मिलेंगे। एग्जाम्पल देख लेना बेटा, हरियाणा के अंदर जंगल बहुत कम है, पंजाब के अंदर जंगल बहुत कम है, यूपी के अंदर जंगल कम है। क्यों? क्योंकि मैदानी एरिया है, मैदानी एरिया है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का ज्यादा यूज करते हैं। एग्रीकल्चर हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लेटू एरिया है बेटा, प्लेटू एरिया के अंदर हम लोगों को जंगल भी मिलेंगे बेटा, और बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे हम लोगों को। ठीक है, चलो सेकंड है बेटा हमारे पास में क्या, रिलीफ के अंदर एक तो हो गया बेटा लैंड। लैंड के अंदर कि भाई वो माउंटेन है, प्लेन है या प्लेट्यू है। अब सपोज करो जैसे कि मेरे पास में जमीन है, कहाँ की, राजस्थान की जमीन है। राजस्थान की कौन सी जमीन है, डेजर्ट एरिया है मेरे पास में। ठीक है, डेजर्ट के अंदर वहां की जो वो एरिया है वो सारा का सारा कैसा है, रेतीला एरिया है पूरा का पूरा। तो वहां पे जो वेजिटेशन होगी वो बिल्कुल ही अलग होगी जो हमारे प्लेन एरिया के अंदर होगी। वहां पे जो जंगल होंगे वहां पे सिर्फ झाड़ियां होंगी, कांटेदार झाड़ियां, जिसके अंदर कैक्टस वाले ट्री हो जाएंगे बेटा, कैक्टस के पौधे हो जाएंगी, है ना, किक्कर हो जाएगी, है ना, जाटी हो जाएगी। जो राजस्थान में हम लोग बोलते हैं खेजड़ी, क्या कहते हैं, खेजड़ी, जो राजस्थान का राजकीय पेड़ है, स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, खेजड़ी बेटा। ठीक है, दूसरा है बेटा मेरे पास में सोयल। रिलीफ के अंदर जो रिलीफ है, ठीक है, रिलीफ के अंदर पहला तो क्या है बेटा, लैंड है। दूसरा क्या है, सोयल है। कि भाई जो सोयल है वो किस प्रकार की है, क्या है, जो सोयल है वो किस प्रकार की है। अब हर सोयल जो है वो अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन को क्या देती है, जन्म देती है। कैसे? जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी मैंने राजस्थान का एग्जांपल लिया बेटा, राजस्थान के अंदर एरिड सोयल है, बालू रेत जिसको बोलते हैं, एरिड सोयल है बेटा। ठीक है, वो सोयल ज्यादा फर्टाइल नहीं है ना।
तो वहां पे वही उगेंगे, जैसे कांटेदार झाड़ियां हो गई, ठीक है, किक्कर हो गई, जाटी हो गई, इस प्रकार के पौधे हम लोगों को सोइल में मिलेंगे। जैसे मैं बोलूंगा सर एलुवियल सोइल है दूसरी, कौन सी है, एलुवियल है, ठीक है। एलुवियल सोइल हम लोगों को कहाँ मिलेगी, हम लोगों को हमारे हरियाणा में मिलेगी, पंजाब में मिलेगी, राजस्थान के कुछ पार्ट में मिलेगी, जो हमारा इस साइड के ऊपर है, ईस्टर्न राजस्थान है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगी, बिहार के अंदर मिलेगी बेटा, है ना। तो जो एलुवियल सोइल है बहुत फर्टाइल सोइल है, तो इसीलिए तो जो एग्रीकल्चरल एरिया है अपना, मैदानी एरिया है, ठीक है, वहां पे एलुवियल सोइल पाई जाती है और फर्टिलिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है ना। उसके बाद में फिर आते हैं बेटा एक फॉरेस्ट सोइल, ठीक है, फॉरेस्ट सोइल है बेटा। फॉरेस्ट सोइल क्या है, जो माउंटेनियस एरिया के अंदर मिलती है, पहाड़ों पे मिलती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया बेटा, उसके बाद में मेघालय है। आपने देखा होगा वहां पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे खेती बाड़ी बहुत कम होती है बेटा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एलुवियल सोइल, मतलब मैदानी एरिया के कंपैरिजन की मैं बात करूं तो फॉरेस्ट सोइल जो है, फॉरेस्ट एरिया जो है ज्यादा कहां पे है बेटा, वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ठीक है। चलो उसके बाद में और भी हमारे पास में सोइल है बेटा, ब्लैक सोइल है, लेटराइट सोइल है, अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन जो होती है वो उन जगह पे होती है। जैसे अगर मैं चाहूँ कॉफी उगाना, यहाँ पे नहीं उगेगी, क्यों क्यों, वो लेटराइट सोइल के अंदर होती है, जो हम लोगों को कर्नाटका साइड के ऊपर मिलती है। चाय नहीं होगी, वो आसाम के अंदर होगी बेटा, है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की जो वेजिटेशन है वो होती है, किस कारण से, एक तो लैंड हो गया वहां की, और एक सोइल होगी वहां की, कि वहां पे सोइल जो है वो प्रेजेंट कैसे है। तो हमारा सबसे पहला फैक्टर कौन सा हो गया, रिलीफ का हो गया। रिलीफ के अंदर दो पार्ट हो गए, लैंड और सोइल हो गया बेटा, ठीक है। चलो दूसरा फैक्टर देखते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या है बेटा अपना। दूसरा जो फैक्टर है बेटा वो है क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट के अंदर जो पहला है बेटा वो टेम्परेचर है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर टेम्परेचर के बारे में बात की थी बेटा, है ना। अब सपोज जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, सनलाइट ज्यादा है जहां पे, वहां पे वेजिटेशन बहुत अच्छी होगी। क्यों, इवेपोरेशन की प्रोसेस फास्ट होगी, इवेपोरेशन की प्रोसेस फास्ट होगी तो बारिश भी जल्दी होगी, बारिश जल्दी होगी तो क्या होगा, वहां पे ऑटोमेटिकली वेजिटेशन भी ज्यादा होगा। लेकिन एक बार टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर को हम लोगों ने, टेम्परेचर के हिसाब से एरिया को हम लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है बेटा। कौन कौन से 4 हिस्से, सबसे पहला है बेटा सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया, जहां पे टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से अबव रहता है, एवरेज टेम्परेचर। दूसरा है बेटा सब ट्रॉपिकल, ठीक है, बिलो 24 डिग्री सेल्सियस बट अबाउ 7 डिग्री सेल्सियस बेटा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है बेटा टेम्परेट, ठीक है बेटा, लगभग 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे रहता है बेटा। चौथा है बेटा हमारे पास में बेटा एल्पाइन। ये हम लोगों ने ना टेम्परेचर बेस के ऊपर क्या है, रीजन्स को डिवाइड किया है, ठीक है। और आगे जाके हम लोग इन्हीं के ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बताओ भाई कि किस किस एरिया के अंदर फॉरेस्ट किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। 7 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में समझ लो माइनस के अंदर, नेगेटिव के अंदर चला जाता है, जैसे -1 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है बेटा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो दूसरा फैक्टर देखते हैं बेटा इसके अंदर ही जो दूसरा फैक्टर है बेटा इसके अंदर ये है प्रेसिपिटेशन।
प्रेसिपिटेशन मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि प्रेसिपिटेशन किसी भी प्रकार से जब आसमान से धरती पे पानी पड़ता है, ठीक है, चाहे वो ओस की फॉर्म में हो, चाहे वो बर्फ की फॉर्म में हो, चाहे वो ओले के फॉर्म में हो, चाहे वो बारिश की फॉर्म में हो, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, प्रेसिपिटेशन कहता हूँ बेटा। जहां पे बारिश ज्यादा है वहां पे वेजिटेशन भी ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देखेंगे बेटा तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बारिश ज्यादा होती है। जैसे मॉनसून के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मॉनसून जब घूम के आती है तो नॉर्थ ईस्ट से होते हुए कहां पे, इंडिया में एंटर करती है। कहां पे, इंडिया में एंटर नॉर्थ ईस्ट से करती है, बे ऑफ बंगाल से होती हुई, फिर असम वगैरह एरिया के अंदर बारिश करती हुई निकलती हुई। तो इसी वजह से वो वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया बेटा, ठीक है, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो उन एरिया के अंदर प्रेसिपिटेशन की वजह से बारिश ज्यादा होती है। और अभी मैंने बताया बारिश अगर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, वहां पे वेजिटेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा, ठीक है। तीसरा पार्ट है बेटा अपने पास में, पहले एक बार इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं देखो। वेस्टर्न घाट है हमारे पास में, वेस्टर्न घाट वेजिटेशन बहुत अच्छी होगी उसके अंदर, लेकिन ईस्टर्न घाट्स के अंदर वेजिटेशन अच्छी नहीं होगी। रीजन क्या है, आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा फिजियोग्राफिक फीचर्स वाले चैप्टर में कि भाई जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस है, इसी वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल ज्यादा होती है उधर, ठीक है। और जो अपना जो ईस्टर्न घाट है वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल ज्यादा नहीं होती है, जो बादल को रास्ता मिल जाता है बेटा निकलने के लिए आराम से। इसी वजह से वहां पे क्या है, वेजिटेशन ज्यादा नहीं है। घाट की बात कर रहा हूं बेटा मैं, नॉर्थ ईस्ट साइड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फिर है बेटा फोटो पीरियड। क्या है बेटा, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, ठीक है, लाइट, ठीक है। अब देखो फोटो का मतलब हो गया लाइट, इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सनलाइट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सनलाइट। और अब अमाउंट ऑफ सनलाइट क्या कि भाई जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं वहां पे, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं वहां पे जो सनलाइट है वो कितनी देर तक रह सकती है ना। तो जहां पे सनलाइट ज्यादा होगी बेटा वहां पे क्या होगा, वेजिटेशन कवर भी ज्यादा होगा। क्यों, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी अच्छी होगी वहां पे बेटा, है ना। ऊपर से सनलाइट अगर ज्यादा है, इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो बारिश भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, अपने पास में होगा, है ना। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है मेरे पास में बेटा, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हर चीज को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलो अब इसी बेस के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं क्या क्या है। आगे हम लोगों ने वेजिटेशन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बेटा, एल्पाइन्स हो गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए, माउंटेनियस फॉरेस्ट हो गए। तो अगले आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग बातें करेंगे इन्हीं चीजों के बारे में, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है, अगर मैं फॉरेस्ट के ऊपर आया हूं तो इस चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट करना है, ठीक है। क्या नोट करना आप लोगों को कि हरियाणा हैज द लोएस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक है, 4% के अराउंड है बेटा, ठीक है। एमपी हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर लैंड, ठीक है, 71% है। लेकिन मैं लैंड की बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पे,
जैसे कि अगर 100 लैंड जो है ना उसका 71% जो है, ठीक है, वो क्या है, फॉरेस्ट कवर है। लेकिन मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है तो जमीन भी तो ज्यादा होगी। जैसे कि अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं ना बेटा, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लगभग 90% जो जमीन है वहां की, ठीक है, 90% जमीन है वहां की फॉरेस्ट कवर है। लेकिन अब सपोज करो जो ये जो 100 में से 71% है, ठीक है, अब सपोज करो मध्य प्रदेश का एरिया कितना है कि भाई 7000 स्क्वायर किलोमीटर मान लिया मैंने, ठीक है, 7000 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 71% कितना हो गया इसका, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, मतलब 4970 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये क्या है, फॉरेस्ट है। अगर अरुणाचल प्रदेश को मैंने मान लिया 4000 है बेटा स्क्वायर किलोमीटर है, मान रहा हूं बेटा, बस ओरिजिनल इतना नहीं जाता है इससे। तो 4000 का 90% कितना हो गया बेटा, 3600 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो कंपेयर करो 4970 और 3600 स्क्वायर किलोमीटर, तो जमीन किसकी ज्यादा, फॉरेस्ट के पास में है, मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट के पास में है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश के पास में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। इधर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, पंजाब हरियाणा सबसे लोएस्ट हरियाणा के अंदर है, फिर पंजाब के अंदर है बेटा। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर भी तो हरियाणा पंजाब ही करते हैं, इसी वजह से है बेटा, ठीक है। तो बेटा आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर जो वेजिटेशन है, ठीक है, वो किस प्रकार की है, वहां पे जो एनिमल्स है बेटा वो किस प्रकार से रहते हैं बेटा। वीडियो के साथ साथ मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा बेटा, ओके, और वही आपका होमवर्क रहेगा, नोट्स को लिखते रहना और लास्ट वीडियो के लास्ट में जब खत्म होने वाला होगा चैप्टर, मैं क्वेश्चन के आंसर भी शेयर कर दूंगा। तब तक बेटा ध्यान रखो अपना और पढ़ते रहो। थैंक यू।